morning, children. Today we will learn the chapter first, two big states, Kannauj and Vatapi. Let us start, student. Kannauj, Harshvardhan, 606 to 647, Common Era. King Harshvardhan was born in 606 Common Era. After the death of his father Prabhakar Vardhan, Harshvardhan's elder brother Rajvardhan ascended the throne of थानेश्वर. आज हम लोग दो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे. पहला कन्नौज, दूसरा वतापी. पहले कन्नौज के बारे में जानते हैं. हर्षवर्धन. राजा हर्षवर्धन का जन्म 606 कॉमन एरा में हुआ था. उनके पिता प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई राजवर्धन को थानेश्वर राज्य के सिंहासन पर बैठाया गया. Rajvardhan was killed by the king of god Shashank. Their sister Rajsri was imprisoned by the king of Malwa, Devgupt. राजवर्धन को गोड के राजा शशांक द्वारा मार दिया गया. उनकी बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैदी बना लिया. Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshvardhan shoulders the responsibility of थानेश्वर, present पंजाब, हरियाणा. इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच राज्य के नेता, राज्य के अन्य लोगों द्वारा, लीडर्स द्वारा हर्षवर्धन को थानेश्वर का जिम्मेदारी, सिंहासन सौंपने का निश्चय किया गया. उनको थानेश्वर राज्य का राजा बना दिया गया. थानेश्वर राज्य अभी वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में आता है. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister राजश्री. सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही हर्षवर्धन ने निश्चय किया कि वो अपनी बहन राजश्री को कैद से आज़ाद कराएंगे. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupt and ran away into the Vindhya forest. इसी बीच उनकी बहन राजश्री देवगुप्त के चंगुल से, मालवा के राजा देवगुप्त जिन्हें कैदी बना लिया था, उसके चंगुल से वो भाग निकली और विंध्य फॉरेस्ट में भाग गई. He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra, he stopped her from committing sati. हर्षवर्धन अपनी बहन की खोज में विंध्य पर्वत पे गए. वहाँ जंगल में रहने वाले लोगों की सहायता से और बौद्ध संत दिवाकर मित्रा का इसमें उन्होंने मदद लिया. उसके सहयोग से वो अपनी बहन को खोजने लगे. दिवाकर मित्रा ने उनकी बहन को सती होने से रोका. Since Rajshri's kingdom, Kannauj, Uttar Pradesh, was without any king
at that time. Harshvardhan became its ruler. Later, he defeated Devgupta, the king of Malwa. उसी समय राजश्री का जो राज्य कन्नौज, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कोई राजा नहीं था, वो बिना राजा के राज्य था। हर्षवर्धन ने उसको अपने अधिकार में ले लिया और बाद में देवगुप्ता को, उस मालवा के किंग देवगुप्ता को उसने हराकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kamrup, Assam, भास्कर वर्मन। इसी दौरान उन्होंने शशांक किंग ऑफ गॉड पे आक्रमण करने का निश्चय किया। इस आक्रमण को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ असम कामरूप में भास्कर वर्मा के साथ एक संधि किया। With the help of a large army, he defeated the god king and won over a major part of his kingdom. असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ जो उन्होंने संधि किया था, इसके फलस्वरूप उनकी सेना बड़ी हो गई थी। तो बड़ी सी सेना की सहायता से उन्होंने गॉड किंग को हरा दिया और उनके बड़े से राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulikesh II, king of Chalukya dynasty of South India. उन्होंने मालवा और सौराष्ट्र पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वो साउथ इंडिया के चालुक्य वंश के राजा पुलकेशी सेकंड को हरा नहीं सके। उनको पुलकेशी सेकंड को हराने में असफल रहे। After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. 7 वर्ष के क्रमिक विजय के बाद 7 वर्षों तक उनकी ये विजय गाथा चलती रही। थानेश्वर एक नॉर्थ इंडिया के एक बड़े राज्य के रूप में उभरा। Again I am repeating the main point of this paragraph. Listen carefully. Harshvardhan's elder brother Rajvardhan was killed treacherously by the king of God, Shashank. His sister Rajshri was in the prison of his enemy. In such a critical condition, Harshvardhan took charge of the throne of Thaneshwar. He got Rajshri released from the enemy prison with the help of Buddhist monk Divakar Mitra and took his sister's state Kannauj under his control. Then he defeated Devgupta, the king of Malwa. After some time, he also defeated the god king Shashank. Harshvardhan was defeated against Pulkeshi II of Chalukya dynasty. Harshvardhan kept on winning for 7 years and raised
a great empire in North India. Thank you.